ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं मूव इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो मूव जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनमें हम बेसिकली किन किन वैल्यू को उसके अंदर मूव करा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मूव इंस्ट्रक्शंस होती क्या है, काम कैसे करेंगे। ओके। तो मूव इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो काम करती है, यहाँ पे जो हमारे पास जो मूव इंस्ट्रक्शंस है ना, वो सबसे पहला सोर्स जो इनके हैं, जो सोर्स में आप वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आपको बाहर की ओर मिलेंगे। ठीक है। सपोज हमने सोर्स में वैल्यू रखा n7:1। ओके। तो उस केस में आपको जो मिलेंगे वो वैल्यू जो है वही आपको डेस्टिनेशन में मिलेंगे। सिंपल जो बताना है वो ये है कि आप ये आपके सामने मूव का कमांड रहा। ठीक है। ये हमने एक मूव की कमांड ले ली। ये हमारा मूव है। ओके। ये मूव कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं और कुछ आपको ट्राई करते हैं समझाने का कि हमने सपोज ये एक हमारे सामने मूव आ गया। ओके। ये हमारे सामने मूव है। ओके। अब इस मूव में सपोज हमने जो वैल्यू डाला, अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर रहे हैं, कितनी वैल्यू हमने पुट ऑन किया, 10। ओके। 10 किया। तो आपको ये इनपुट साइड है, ध्यान रहे ये चीज़ें क्या है, ये इनपुट साइड है, इनपुट, ये हमारा इनपुट साइड है। ओके। और इधर जो एरिया है वो है आउटपुट। ठीक है। अगर ये इधर आउटपुट है हमारा तो इधर क्या मिलेगा, तो सेम वैल्यू मिलेंगे हमको। क्या चीज़ें मिलेंगी, तो हमको मिलेंगे 10। ओके। तो ये बेसिकली आपका जो यहाँ से जो डेटा हमको मिला ना, उस डेटा को ही अपने अंदर लेता है और इसी डेटा को बाहर के डेटा रजिस्टर में डालते हैं। ठीक है। ये डेटा रजिस्टर क्या होते हैं, ये जो N7 हम लिया करते हैं ना, N7:1 से ये उसी वैल्यू को N7:2 के अंदर पुट ऑन कर देता है, हमने जो भी डाला। ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ें डालते हैं, N7:0, और यहाँ पे हमने लाया N7:1, N7:1। ओके। तो ये जो काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू को ही तो मूव कर रहे हैं बार बार, हमें इधर इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत ही हमारे काम करेंगे इसके लिए। ठीक है। हमने डाउनलोड किया, ओके किया, ओके किया। हमारे को अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें ये सिमुलेशन नोड गड़बड़ आई है, तो नोड को सही करनी है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप आ जाए, इस नोड को आप पाइप कर दे, अप्लाई कर दे, ओके कर दे। तो जैसे ही ये सब चीज़ें हो जाती है, देन आप डाउनलोड पे आते हैं, ओके करते हैं, देन ओके करते हैं, यस करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, हमने अभी 10 की बात की थी, हमने 10 किया, रेंटर किया, तो आपका 10 का वैल्यू 10 यहाँ मूव हो गया। ठीक है। मूव का इतना ही बेसिकली काम रहता है। ठीक है। लेकिन कुछ और चीज़ गौर करने वाली है, क्या कि उनके अंदर टाइमर लिए जा सकते हैं, उनके अंदर काउंटर के एक्यूमुलेशन बिट लिए जा सकते हैं, उनके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू भी लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो फ्लोटिंग लेंगे तो दोनों साइड में आपको फ्लोटिंग लेनी है। ठीक है। अब आपको प्रोवाइडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब कोई फिक्स नंबर हमने दे दिया 11, तो मूव इंस्ट्रक्शंस में नॉर्मली फिक्स नंबर भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देन आप बाइनरी वैल्यू को भी ले सकते हैं। तो हम बारी बारी से हर एक वैल्यू को चेक ना करें, जो मेन है ना मेजर, वो चीज़ें चेक करते हैं, जैसे फिक्स नंबर काम करेंगे कि नहीं। ठीक है। तो उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं इसको। यहाँ पे हम आ गए, गो ऑफलाइन आते हैं। तो कुछ एक जैसे ना वो सभी टाइप है, जैसे हमने 11 लिया, 11 देन इंटर, और हम कंपाइल करते हैं कि क्या ऐसा चीज़ें पॉसिबल है इनमें। ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनमें। ठीक है। हमने डाउनलोड किया, ओके किया, देन ओके किया, यस करते हुए हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं।
रन करने के बाद आप देखेंगे कि ओनली आपको 11 ही मूव होते रहेंगे, मतलब अदर डेटा मूव होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। ठीक, एक लास्ट जो हमें समझनी है वो है बाइनरी नंबर। ठीक है, ये बाइनरी नंबर वैल्यू क्या होता है, ये भी वर्क करती है। मतलब जो आप लेते हैं ना B3:0 वाली, जो हम यहाँ पे आपको बताने का ट्राई कर रहे हैं, जो B3 है हमारे पास। ठीक है, जो आप B3 लेते हैं तो ये भी वर्क करते हैं इसमें। तो ये हम कैसे लेते हैं देखिए, तो ये हमें डेस्टिनेशंस के साइड में लेने से कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे आप 7 सेगमेंट करेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें ही आपको ट्रीट करनी है। कैसा, ये N7 1 हमने ले लिया। ठीक है, N7:1 1 या 11 ही ले लिया, और यहाँ पे हमने लिया B3:0। मतलब आप B3 रखने का है, आपको ये बेसिकली ध्यान रखने का है। अभी नहीं, हम रन करके ट्राई करते हैं कि क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो ये जो काम करेंगे, क्या करते हैं यहाँ देखते हैं। ये जो काम करेंगे हमारे, अगर हम यहाँ पे वैल्यू 11 रखते हैं, ठीक है, तो उसकी ये बाइनरी नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे बाइनरी, देख लीजिए आप। 8421 आप कोड लगाएंगे। जैसे 8421 कोड में क्या आपको बोल रहा हूँ अलग चीज़, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो लगाएंगे वो 8421 कोड लगाएंगे। ओके, तो मैं एक टेक्स्ट में आपके सामने लिख देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा स्पेस लेकर के मैं लिखता हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, 8 स्पेस 4 स्पेस 2 स्पेस 1। ठीक है, मतलब कि अगर हमको ये कोड का यूज़ करके हमको अगर 11 बनाने हैं, ठीक है, हमको क्या बनाने हैं 11, तो 11 बनेगा कैसे, तो 11 बनाने के लिए 8 8 हो गए, और 4 10 होते हैं। ठीक है, 12 हो जाते हैं, सॉरी। तो जो हम नहीं लेंगे उसे हम 0 करेंगे। ठीक, ये हम नहीं ले रहे हैं, हमको 11 बनानी है। मतलब कि 8 + 3 अगर करते हैं तो 11 बनती है। मतलब हमारी बाइनरी नंबर क्या होनी चाहिए, 1011। ओके, तो 1011 है क्या, देखिए 1011 है। ठीक, तो ये हमेशा आपका जो इंटीजर नंबर है उसकी बाइनरी नंबर ये मूव इंस्ट्रक्शंस में ही होती है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये वैल्यू 11, मान लीजिए हमने यहाँ पे 11 दिया, यहाँ पे 11 दिया, तो क्या ये 11 ही आया है या कुछ और आ गया, तो हाँ ये 11 ही है, लेकिन ये बाइनरी फॉर्मेट में है, ये आपका बाइनरी नंबर में है। ठीक है, तो बेसिकली बस आपको इतना ही मूव में ध्यान देनी है। जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, मास्क, मूव, सोर्स, ये भी हम बात करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।